मार्केट के अंदर हुई है भयंकर गिरावट। निफ्टी 50 आप देखोगे तो आज कम से कम आधा परसेंट ही गिरा है, लेकिन मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप सब 2-2, 2.5% गिरे हैं। ओवरऑल अगर इस हफ्ते की बात करते हैं तो लगभग 5 से 6% सारे इंडेक्सेस गिरे। निफ्टी 50, मिड कैप इंडेक्स 150, स्मॉल कैप 250 इंडेक्स, माइक्रो कैप 250 इंडेक्स सब 5 से 6% गिरे। नवंबर नवंबर 15 से लेकर दिसंबर 15 तक में जो भी गेन हुआ था वो सारा गेन दिसंबर 15 से आज 10 जनवरी तक में सारा गेन खत्म हो चुका है। जो लार्ज कैप है उसका तो पूरा गेन खत्म हो चुका है, जो भी एक महीने का था, और स्मॉल कैप में थोड़ा बहुत बचा है जो कि अगले हफ्ते में उम्मीद है वो खत्म हो ही जाएगा। तो साल का पहला हफ्ता भी खराब गया और दूसरा हफ्ता और भी ज्यादा खराब गया, उससे भी ज्यादा बुरा गया। तो वो जो मैंने बात कही थी कि जनवरी के महीने में मेजॉरिटी में चांसेस यही रहती है कि मार्केट निगेटिव में रिटर्न देता है जनवरी का पूरा महीना में ओवरऑल। तो 70-30 रेशियो था, तो मुझे लगता है ये साल भी वैसा ही जाने वाला है कि जनवरी के महीने में जो रिटर्न्स है वो निगेटिव में ही रहेंगे। अब देखिए, बहुत लोगों को कारण जानने में इंटरेस्ट रहता है। देखो, अगर रियल रीजन की हम बात करते हैं तो रियल रीजन तो यही है कि एफआईआईज इंडिया से भाग रहे हैं, इन्वेस्टमेंट अपना पुल आउट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, और रियल रीजन यही है। अब क्यों पैसा एफआईआई निकाल रहे हैं, इसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन एफआईआई पैसा निकाल रहे हैं इसी कारण से मार्केट गिर रही है। और कैसे ये रुकेगी, कब रुकेगी, इसके ऊपर भी बात करेंगे। बट एफआईआई क्यों पैसा निकाल रहे हैं इसके रीजन की बात कर लेते हैं थोड़ा। तो सबसे पहला तो भाई डोनाल्ड ट्रंप साहब यूएसए के अंदर में है, बिजनेसमैन आदमी है भाई, यूएस के बिजनेसेस को बढ़ावा देगा, यूएस के अंदर में अपॉर्चुनिटी बढ़ाएगा, तो उसके कारण भी पैसा लोग खींच रहे हैं यहाँ से। डॉलर और स्ट्रांग होते जा रहा है, रुपी और गिरते जा रहा है, तो रुपी जितना डॉलर के अगेंस्ट में गिरेगा, जो बाहरी निवेशक हैं, एफआईआईज है, उनके रिटर्न्स और ज्यादा खराब होंगे, क्योंकि रुपी की वैल्यू गिरती जाएगी तो इनका रिटर्न्स अगर ज्यादा भी बनेगा तो वो रुपी की वैल्यू गिरने के कारण वो रिटर्न कम हो जाएगा। तो दूसरा तो ये दिक्कत हो जा रहा है कि रुपी की वैल्यू लगातार गिरती जा रही है, कोई ब्रेक ही नहीं लग रहा उस पर। इसके बाद इंडिया के अंदर बात करते हैं तो Q2 के रिजल्ट्स तो बहुत ज्यादा खराब थे ही। Q3 के जो नंबर्स आ रहे हैं तो कुछ कंपनीज के नंबर ओके ओके आ रहे हैं और कुछ कंपनीज के नंबर खराब आ रहे हैं, और जो गाइडेंस दी हुई है वो भी कोई अच्छी नहीं दी हुई है। तो कोई ब्लास्टिंग नंबर नहीं निकल के आ रहा है। कोई जैसे सेक्टर लीडर किसी कंपनी का नंबर अगर बहुत तगड़ा निकल के आ जाता Q3 में तो कम से कम उस सेक्टर की सारी कंपनीज ऊपर चली जाती। तो वैसा भी कोई ब्लॉकबस्टर नंबर Q3 के लिए न आ रहा है और न आने की उम्मीद है। ये एक थोड़ा सा डिप्रेसिंग चीज हो जाती है। तो इसी सब टाइप के कुछ रीजंस हैं जिससे कि एक्चुअल रिटर्न्स एफआईआईज को लग रहा है कि यहां उतना नहीं बन पाएगा जितना हम जो रिस्क यहाँ पे ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो रिवॉर्ड है वो फेवर में नहीं है। एफआईआईज को ऐसा लग रहा है और यूएस के अंदर में उनको अपॉर्चुनिटी दिख रही है, इस कारण वो पैसा यहाँ से खींच रहे हैं। वैल्यूएशन की बात करते हैं तो मुझे नहीं लगता वैल्यूएशन बहुत ज्यादा कंसर्निंग पॉइंट है एफआईआईज के लिए। वैल्यूएशन हमारे लिए, इंडियन इन्वेस्टर के लिए कंसर्निंग पॉइंट हो सकता है, लेकिन एफआईआईज के लिए वैल्यूएशन कंसर्निंग पॉइंट इसलिए नहीं है कि जब मिड कैप, स्मॉल कैप की बात करते हैं और लार्ज कैप की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट एफआईआईज का होता है वो लार्ज कैप के अंदर में होता है, उससे कम मिड कैप, उससे कम स्मॉल कैप। तो सबसे ज्यादा पैसा वो लार्ज कैप के अंदर में डालते हैं, क्लियर है, और उनकी होल्डिंग है भी अभी भी परसेंटेज टर्म्स में सबसे ज्यादा लार्ज कैप के अंदर में है। फिर भी वो लार्ज कैप को ही सेल किए जा रहे हैं, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वैल्यूएशन उनके लिए उतना मैटर नहीं करता, क्योंकि अगर आप लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों का पी मल्टीपल देखोगे, वैल्यूएशन देखोगे, तो लार्ज कैप अंडर वैल्यूड दिखता है अगर मीडियन पी से कंपेयर करते हैं। तो लार्ज कैप इंडेक्स जो है हमारा अंडर वैल्यू है, मतलब मेजॉरिटी में जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं उनका जो मीडियन पी है उससे करंट पी उसका नीचे चल रहा है निफ्टी 50 का, तो लार्ज कैप अंडर वैल्यूड है। मिड कैप सबसे ज्यादा ओवर वैल्यूड है, इसका पी बहुत ज्यादा हाई पे चल रहा है मिड कैप 150 इंडेक्स का, और स्मॉल कैप जो इंडेक्स है उसका जो पी है वो मिड कैप और लार्ज कैप के बीच में है। ओवर वैल्यू तो थोड़ा सा है, मतलब मीडियन पी से ऊपर है, लेकिन मिड कैप जितना ओवर वैल्यूएशन स्मॉल कैप के अंदर में नहीं है। तो अभी सबसे ज्यादा कम वैल्यूएशन इवन अपने मीडियन पी से भी नीचे निफ्टी 50 का इंडेक्स चल रहा है। तो ऐसे में तो वैल्यूएशन तो कम है निफ्टी 50 लार्ज कैप की, तो फिर उसको क्यों सेल कर रहे हैं एफआईआई? तो इसलिए वैल्यूएशन उनके लिए कंसर्न नहीं है, कंसर्निंग पॉइंट उनके लिए है ग्रोथ।
जो कि ग्रोथ उनको नहीं दिख रही है। ग्रोथ नहीं दिख रही है क्यों? क्योंकि अर्निंग्स के नंबर अच्छे नहीं आ रहे। नंबर्स अच्छे आएंगे, ग्रोथ दिखेगी तो पैसा वो वापस से इन्वेस्ट करेंगे और यूएस के अंदर उनको मौका भी मिल रहा है। अब ये सब चीजें हैं और इन सब का जो कारण है, यही सब कारण है जो मिला के एफआईज पैसा खींच रहे हैं और एफआईज खींच रहे हैं तो मार्केट वॉलेटाइल हो रही है। सपोर्ट करने की कोशिश डीआईज कर रहे हैं लेकिन उस हद तक सपोर्ट नहीं कर पा रहे। अब ये ठीक कैसे होगा? देखिए, जहां तक मुझे लगता है कि जब तक बजट नहीं आ जाता है, क्योंकि बजट में तो कुछ भी आके कर देते हैं ना ये लोग। अब आए, इनका मन किया तो आके एलटीसीजी बढ़ा दिया, एसटीसीजी बढ़ा दिया, एसटीटी बढ़ा दिया, मन करेगा तो टैक्स बढ़ाएंगे, जो बेनिफिट्स है उसको घटाएंगे। तो बजट में कुछ भी होते रहता है। तो इसलिए मुझे लगता है कई सारे एफआईएस के साथ साथ जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर हैं वो भी बजट को लेके यहाँ पे कॉशियस हुए हैं और इस कारण से भी मार्केट को थोड़ा सा सपोर्ट कम मिल रहा है। बजट तक मुझे लगता है मार्केट के अंदर में इसी टाइप की वॉलेटिलिटी बनी रह सकती है। हो सकता है शॉर्ट कवरिंग आए, मार्केट ऊपर जाए, लेकिन बजट तक तो माइंड सेट करके ही चलो कि इसी टाइप की मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी रहेगी। अब यहाँ पे गवर्नमेंट, सरकार को अपनी तरफ से कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि अब डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर है, इंडिया के अंदर के इन्वेस्टर है, उनका तो भरोसा अभी भी है मार्केट के अंदर में बना हुआ, लेकिन कुछ ऐसा सरकार को करना चाहिए जिससे कि फॉरेन इन्वेस्टर मार्केट के अंदर में लौट के, फॉरेन इन्वेस्टमेंट मार्केट के अंदर में आए। क्योंकि अब यहां से जो मार्केट को ऊपर खींच के ले जा सकती है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट ही ले जा सकती है, क्योंकि डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। प्लस यहाँ पे कुछ तो करना चाहिए सरकार को, जैसे अब फिर बोलूंगा वैसा तो होगा नहीं, लेकिन वो अपनी बात तो रख सकते हैं। टैक्स वगैरह कम कर सकते हैं, मिडिल क्लास के ऊपर टैक्स वगैरह कम कर सकते हैं, या जो टैक्स स्लैब है जैसे 7 लाख तक अभी फ्री हो जाता है तो इसको बढ़ा के अगर 10 लाख या 12 लाख कर देते हैं तो जो एक्स्ट्रा पैसा आएगा हो सकता है मार्केट के अंदर में आए। तो ये सब सारी चीजें करके या कुछ एक्सपेंडिचर को बढ़ा के किसी सेक्टर में या कुछ भी इस टाइप का करके अगर बजट में कुछ ऐसा किया जाता है, या तो सरकार खुद खर्च करे सेक्टर पे, कंपनीज को पैसा दे खर्च करने के लिए, या तो आम आदमी के पास पैसा थोड़ा ज्यादा छोड़े टैक्स कम करके, या फिर एलटीसीजी एसटीसीजी को लेकर डिसीजन ले। तो ये सब डिसीजन लेके मार्केट को सपोर्ट सरकार भी कर सकती है और बजट में ही उम्मीद है कि अगर बजट में कुछ अच्छा हुआ तो मार्केट को एक सपोर्ट मिल सकता है। होता है क्या एक्चुअली में कि जब सही समय चलते रहता है मार्केट का तो कितनी बुरी खबर आती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है और मार्केट चलते रहता है ऊपर की तरफ, और जब बुरा समय आता है तो कितनी भी अच्छी खबर आ जाती है तो मार्केट नीचे की तरफ चलता है, तो वो चलता ही रहता है एब्जॉर्ब करके। तो मेजर चीजें यही है और मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी भी बनी रहेगी और यही तो समय है। यही तो हम लोग जब बातें करते हैं कि जब मार्केट वॉलेटाइल होती है और रिटर्न नहीं देती है तो साल साल भर 2-2 साल रिटर्न नहीं दे सकती है और फिर अगले 6 महीने में भी 3 साल का रिटर्न 6 महीने में ही दे देती है। तो स्टॉक मार्केट ऐसे ही काम करती है, हम हमेशा ऐसे बात करते हैं और यही सब चीजें प्रेजेंट में है वो है। और क्वांट म्यूचुअल फंड की को लेकर भी न्यूज आई है, अगले वीडियो में बात करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फंड ट्रेनिंग को लेकर अपडेट आया है जिसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे।